वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पोजीशनिंग क्लासेस के बारे में टेलविंड के अंदर। तो इसके लिए मैं टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है चला जाऊंगा। सो गाइस, तो मैं यहाँ टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है लेआउट और लेआउट के अंदर है हमारे पास पोजीशनिंग। सो पोजीशन मतलब हमने किसी भी एलिमेंट को किसी जगह पे पोजीशन करना है, तो उसके लिए हमारे पास पोजीशन की जो क्लासेस होती हैं या सीएसएस की प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें जो है वो मिल जाती है। सो यहाँ पे टेलविंड के अंदर हमारे पास जो सेम जो क्लासेस मिल जाती है, जैसे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं सीएसएस के अंदर, यहाँ पे हमारे पास है स्टैटिक, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और स्टिकी। तो ये कुछ हमारे पास पोजीशन रिलेटिव जो है वो क्लासेस हैं। सो इनको हम यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है टॉप, राइट, बॉटम। तो जब हम ये अप्लाई करते हैं पोजीशनिंग, तो हम साथ में ये बताते हैं कि हमने इसको टॉप से कितना जो है वो डिस्टेंस देना है, राइट लेफ्ट से कितना डिस्टेंस जो है वो देना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाता है टॉप, राइट और बॉटम। सो इसके अंदर हमारे पास होता है टॉप, हमारे पास होता है राइट, बॉटम और लेफ्ट, और इसके साथ हम यहाँ पे उनकी वैल्यूज होती हैं वो यहाँ पे जो है वो दे सकते हो। साथ में हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट वगैरह भी जो है वो इसके अंदर होता है। सो इसको जो है वो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे VS कोड के अंदर जो चला जाऊंगा एंड देन यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट जो है वो बना लूंगा। सो मैं यहाँ पे कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैं पोजीशन के नाम से जो है वो एक कंपोनेंट जो है वो बना लूंगा, position.js। एंड देन मैं यहाँ पे RFC करूंगा तो मेरा जो स्निपेट होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा पोजीशन के लिए। देन उसके बाद जो है वो हमने पोजीशन की क्लासेस जो है वो अप्लाई करनी है। तो मैं इस डिव के अंदर कोई डिव जो है वो बना लेता हूँ, कुछ बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोरम, या इसके अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ दिस इज फर्स्ट डिव। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया फर्स्ट डिव। सो अब इसको जो है वो हम ऐड कर लेते हैं app.js के अंदर, ताकि जो है हमें शो हो जाए ये ब्राउजर के अंदर। तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो ऐड कर लूंगा। मेरे पास जो मैं भी बनाया है कंपोनेंट पोजीशन वाला, उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे जो है वो ऐड कर लूंगा। देन उसके बाद जो है वो हम इसके ऊपर क्लासेस जो है वो अप्लाई करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो सबसे पहली क्लास है वो यहाँ पे है स्टैटिक। सो इसके अंदर जो है वो हम किसी भी एलिमेंट को जो है वो स्टैटिक जो है वो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस अंदर आ जाऊंगा एंड देन यहाँ पे सिंपली मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ क्लास स्टैटिक। में इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया स्टैटिक। इसके साथ ही मैं इसके ऊपर कुछ बैकग्राउंड भी जो है वो अप्लाई कर देता हूँ, ताकि जो है वो हमें विजिबिलिटी सही नजर आ जाए। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ BG स्लेट एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसको मैं पैडिंग भी जो है वो दे दूंगा, पैडिंग 12। सो इसको मैं सेव करूंगा और मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे जो है वो हमें जो है शो हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट डिव। सो अब हमने क्या करना है कि हमें इसको जो है वो स्टैटिक जो है वो करना है किसी भी जगह के ऊपर। तो मैं इसके बाद जो है वो ये हमारा डिव है, इसके अंदर मैं यहाँ पे लोरम इप्सम जो है वो लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे 2000 का जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पे जो है वो ऐड कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे जो है वो आ गया है। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारा डिव है उसको जो है वो हमने स्टैटिक रखना है। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि इसको हमने स्टैटिक जो है वो कहाँ पे रखना है। तो हम इसको टॉप के ऊपर जो है वो स्टैटिक जो है वो रखेंगे। मैं यहाँ पे इसको टॉप जो है वो 0 कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एलिमेंट है ये हमारा यहाँ पे जो है वो स्टैटिक रहेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आ गया टॉप 12, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी जो है वो ये स्टैटिक है, मतलब इसके ऊपर कोई भी जो है वो डिफरेंस नहीं पड़ा। जिस पोजीशन पे ये था उसी पोजीशन के ऊपर ही जो है ये पड़ा हुआ है। सो लेट्स से कि इसके ऊपर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ फिक्स्ड की क्लास। तो हम देखते हैं कि तब जो है वो यहाँ पे क्या होता है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फिक्स्ड, मेरे पास यहाँ पे आ गया फिक्स्ड। सो इसको मैं सेव करूंगा, मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पेज को जो है वो स्क्रॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक जो है वो फिक्स जगह के ऊपर है। तो अभी हमने यहाँ पे इसके ऊपर टॉप अप्लाई किया है 12, जो कि आई थिंक 36 पिक्सल बनता है। तो यहाँ पे 36 पिक्सल का जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस आ गया है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता है राइट और लेफ्ट। तो अभी यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये राइट के ऊपर भी जो है यहाँ तक चला जाए। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है राइट एंड देन यहाँ पे 0। तो इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये राइट के ऊपर जो है यहाँ पे आ गया। और साथ में हम चाहते हैं कि ये लेफ्ट के तक भी जाए। तो हम यहाँ पे लेफ्ट जो अप्लाई करते हैं लेफ्ट 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे पूरी विड्थ जो है वो ले लिया है और यहाँ पे ये फिक्स पोजीशन के ऊपर जो है वो आ गया। तो हमने किसी भी एलिमेंट को अगर फिक्स करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे फिक्स की जो क्लास है वो यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि हम इसको कहीं से और जगह के ऊपर जो है वो मूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ एब्सोल्यूट की जो क्लास है, इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी जो है जिस पोजीशन के ऊपर था ये वहां पे जो है वो आ गया, लेकिन अब ये फिक्स नहीं रहा। अब ये हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो साथ में ये भी जो है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर हम इसको फिक्स करते हैं तो ये इसी लोकेशन के ऊपर जो है वो फिक्स रहता है। इसके अलावा जो है हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं वैल्यूज। अगर हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है तो मेरे पास यहाँ पे आ गया टॉप 12 था मेरे पास, देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आई थिंक 36 भी होता है। तो मैं यहाँ पे 36 अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और नीचे जो है वो आ गया है। इसके बाद अगर हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू देनी है लेट्स से कि टॉप राइट लेफ्ट के ऊपर, तो वो भी हम यहाँ पे स्पेसिंग के अंदर आके यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। तो इसका फायदा ये हो कि हाँ
कि हम इस क्लासेस को भी यूज कर सकते हैं और लेट्स से कि हमें टॉप को वैल्यू देनी है, बॉटम को देनी है, तो वो हम यहाँ पे जो है वो प्री डिफाइंड जो है वो कर सकते हैं। हमने अगर कोई डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे रखना है। देन उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे रिलेटिव्स। और रिलेटिव जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं इस एलिमेंट के ऊपर। तो लेट्स से कि मेरे पास इसके अंदर कुछ डिव है, मैं यहाँ पे इसके अंदर डिव बना लेता हूँ। देन इसके अंदर मैं कुछ जो है वो लिख लेता हूँ, इनर डिव मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। एंड देन इसके ऊपर जो है मैं क्लासेस अप्लाई कर लेता हूँ। मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ, बीजी रेड यहाँ पे मेरे पास आ गया, और इसको मैं 500 जो है यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो इसको मैं सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से जो है वो नजर आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर जो है अप्लाई करता हूँ रिलेटिव, तो मैं इसको जो है वो इसकी पोजीशन को जो है वो यहाँ पे इस डिव के अंदर जो है वो चेंज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ टॉप 12, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो थोड़ा नीचे जो है वो आ गया। तो इस तरीके से अगर हमने डिव के अंदर कुछ एलिमेंट रखा है और हमने उसको किसी लोकेशन के ऊपर जो है वो मूव करना है, तो हम इस तरीके से रिलेटिव को यूज करके जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास स्टिकी। सो स्टिकी को यूज करके हम किसी भी एलिमेंट को किसी जगह पे जो है वो स्टिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इसके अंदर, एंड देन यहाँ पे इसके ऊपर जो है मैं इसको स्टिकी जो है वो अप्लाई कर लूंगा, जो हमारा पहला वाला डिव था। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे जो है हमारा जो एलिमेंट है वो यहाँ पे जो है वो स्टिकी हो गया, और जो बाकी कंटेंट था वो इसके नीचे से जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो पूरा ऊपर से डिस्टेंस था वो यहाँ पे, तो पहले अगर हमने लगा था एब्सोल्यूट, तो वो यहाँ पे जो कंटेंट था वो इसके जो है वो बैक साइड पे नजर आ रहा था यहाँ पे ऊपर। अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा से अप्लाई कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे था एब्सोल्यूट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कंटेंट था वो इसके ऊपर जो है वो यहाँ नीचे जो है वो है। लेकिन जैसे हमने स्टिकी अप्लाई किया था यहाँ, तो फिर जो कंटेंट था वो हमें यहाँ पे जो वो इसके नीचे से जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया स्टिकी, मेरे पास आ गया। सो यहाँ पे जो कंटेंट है वो यहाँ पे इससे नीचे जो है वो आ गया। सो इस तरीके से जो है वो हम पोजीशनिंग की क्लासेस को जो है वो यूज करते हैं। लेट्स से कि हमें किसी एलिमेंट को पोजीशन करना है किसी डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, तो हम ये एक क्लासेस जो है वो यूज कर सकते हैं टेल विंड को यूज करके। और साथ में इसके हमें टॉप राइट बॉटम लेफ्ट जो है वो लगाना होता है। तो आई होप को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।